नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनुराग की पाठशाला में। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक सर्किल जैसी प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं दुनिया के किन-किन देशों और महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं? आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप पर इन्हीं प्रमुख अक्षांशीय रेखाओं को एक-एक करके ड्रा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इन रेखाओं पर कौन-कौन से देश और महाद्वीप स्थित हैं। सबसे पहले आर्कटिक वृत्त से शुरू करते हैं। 66.5 नॉर्थ। ये अमेरिका की टेरिटरी अलास्का से होकर गुजरेगी। अलास्का कनाडा से सटा हुआ है। कनाडा से भी होकर जाएगी। कनाडा के बाद आता है ग्रीनलैंड। ध्यान रखिए, ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक स्वशासी क्षेत्र है। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री देश है। पॉलिटिकल रूप से उसका यहाँ पे कंट्रोल है। ग्रीनलैंड के बाद आर्कटिक सर्किल आइसलैंड से होकर गुजरता है। आइसलैंड भौगोलिक रूप से यूरोप महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। इसके बाद यह नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरेगी। फ्रांस, ये तीनों ही विकसित यूरोपीय देश हैं और विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में अक्सर ऊंचे स्थान पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आर्कटिक सर्किल आगे बढ़ते हुए रसिया के विशाल उत्तरी भाग से होकर गुजरता है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, कुल 8 देशों से आर्कटिक सर्किल गुजर रही है। अब हम आते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर। कर्क रेखा का विशेष महत्व है क्योंकि वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें यहाँ लगभग लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको से होकर गुजरती है। इसके बाद यह अटलांटिक ओशन की ओर बढ़ती है और बहामास के क्षेत्र से गुजरती हुई अफ्रीका की ओर पहुंचती है। द्वीपीय देश बहामास से होकर गुजरेगी। अफ्रीका में कर्क रेखा सबसे पहले वेस्टर्न सहारा के क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके बाद यह क्रमशः मारुतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट से होकर गुजरती है। वेस्टर्न सहारा के आगे मारुतानिया, मारुतानिया के नीचे माली। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया, अल्जीरिया के आगे नाइजर, नाइजर, फिर लीबिया, लीबिया, फिर इजिप्ट। इजिप्ट को मिस्र भी बोला जाता है। नील नदी का वरदान है ये। जूम करके देख लीजिए फ्रेंड्स। वेस्टर्न सहारा, मारुतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, इनसे कर्क रेखा गुजर रही है। इसके बाद कर्क रेखा रेड सी, लाल सी को पार करते हुए अरेबियन पेनिनसुला में प्रवेश करती है। यहाँ यह सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई और ओमान से होकर गुजरेगी। रेड सी को पार करने के बाद अरेबियन पेनिनसुला में एंट्री करती है, जहाँ ये सऊदी अरब, यूएई और ओमान से होकर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अरेबियन सी को पार करके कर्क रेखा इंडिया में प्रवेश करती है। भारत में यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद बांग्लादेश से होकर म्यांमार में प्रवेश करेगी। फिर चाइना का रीजन आएगा। साउथ चाइना सी के क्षेत्र से गुजरते हुए ताइवान के दक्षिणी भाग के पास से होकर आगे बढ़ेगी और यह प्रशांत महासागर की तरफ चली जाती है। कर्क रेखा विश्व के कुल 17 देशों से होकर गुजरती है और अपने मार्ग में 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका को पार करती हुई प्रशांत महासागर में मिल जाती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको और बहामास से होकर जाती है। अफ्रीका के वेस्टर्न सहारा, मारुतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, फिर सऊदी अरब, यूएई, ओमान,
इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान से होके निकलती है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा दुनिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। यह रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और 3 प्रमुख जल निकायों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को पार करती है। साउथ अमेरिका के इक्वाडोर, इस देश का नाम ही इक्वेटर शब्द पर रखा गया है। इक्वाडोर के आगे यह कोलंबिया से और फिर ब्राजील से होकर गुजरेगी। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इस प्रकार साउथ अमेरिका में यह इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। अब आते हैं अफ्रीका रीजन में। साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यहाँ से होके 0 डिग्री इक्वेटर गुजरती है। फिर अफ्रीका के मेनलैंड में प्रवेश करती है, जहाँ पहला देश गैबोन पड़ता है। गैबोन के आगे कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC, और उसके आगे युगांडा, युगांडा के आगे केन्या, फिर सोमालिया में प्रवेश करके इंडियन ओशन की तरफ निकल जाती है। फिर से देखते हैं अफ्रीका में 7 देश: साओ टॉम प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इन देशों से होकर गुजर रही है। इंडियन ओशन की तरफ मालदीव से होकर गुजर रही है। फिर इंडोनेशिया, यहाँ से भूमध्य रेखा का सबसे लंबा जमीनी हिस्सा गुजरता है। और उसके बाद प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश किरिबाती से होकर जा रही है। किरिबाती इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केन्या, युगांडा, DRC, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, साओ टॉम प्रिंसिपी, साउथ अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इतने देशों के साथ द इक्वेटर गुजर रही है। कुल 13 देशों से गुजरती है द इक्वेटर। अब आते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। दुनिया के 10 देशों से होकर गुजरती है यह रेखा और 3 महाद्वीपों और 3 प्रमुख जल निकायों से यह रेखा गुजरती है। साउथ अमेरिका के चिली देश से मकर रेखा प्रशांत महासागर के तट से प्रवेश करती है। चिली के बाद अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के आगे पराग्वे में, और फ्रांस, पराग्वे के बाद मकर रेखा ब्राजील में प्रवेश करेगी। ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। इस प्रकार मकर रेखा साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजर रही है। फ्रांस, ब्राजील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। मकर रेखा साउथ अटलांटिक ओशन को पार करके नामीबिया में प्रवेश करेगी। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मकर रेखा का प्रवेश बिंदु है। नामीबिया के बाद मकर रेखा बोत्सवाना में प्रवेश करेगी। बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बाद मोजाम्बिक देश में, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद यह अफ्रीका के पूर्वी तट के पास हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप देश मेडागास्कर में प्रवेश करती है। मेडागास्कर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फ्रांस, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर के गुजर रही है। इंडियन ओशन को पार करके यह रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है और इसे 2 हिस्सों में बांट देती है। मकर रेखा दक्षिण प्रशांत महासागर को पार करके दक्षिण अमेरिका के 4 देशों चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील होते हुए अफ्रीका के 5 देशों नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के थ्रू हिंद महासागर को पार करके ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर जाती है। अब हम आते हैं 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर, जिसे अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। खास बात यह है कि यह रेखा किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप और उसके आसपास के दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है। यहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक शोध और अध्ययन के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं उन प्रमुख नदियों की जो किसी अक्षांशीय रेखा को 2 बार काटती हैं। इनमें सबसे प्रमुख उदाहरण है अफ्रीका की कांगो नदी।
जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसीलिए कांगो नदी की एक खास भौगोलिक विशेषता है कि इसका प्रवाह इक्वेटर के दोनों ओर पाया जाता है। भारत की माही नदी भी एक खास नदी है क्योंकि यह कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। 23.5 नॉर्थ रेखा को 2 बार कट कर रही है माही नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है। लिम्पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ 2 बार कट करती है। पढ़ी हुई बातों को फिर से रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आर्कटिक सर्किल कुल 8 देशों और 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। अलास्का, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया देश से गुजर रही है। महाद्वीपों में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप से जाती है। कर्क रेखा दुनिया के 16 देशों और 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको, बहामास, अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, माउरीतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। एशिया में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान से होकर के फिर प्रशांत महासागर की तरफ निकल जाती है। अब आते हैं भूमध्य रेखा की तरफ जो दुनिया के 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 प्रमुख जल निकायों से होकर के गुजरती है। साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में गैबोन, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। द्वीपीय देश में साओ टोमे प्रिंसिपी यहाँ से होकर गुजरती है। अब आते हैं मकर रेखा की तरफ जो दुनिया के 10 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 प्रमुख महासागरों से होकर गुजरेगी। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से जाती है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ओशिनिया रीजन से ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। एंटार्कटिक सर्किल दुनिया की सबसे दक्षिणी प्रमुख अक्षांश रेखा है। यह रेखा किसी भी स्वतंत्र देश की मुख्य भूमि से होकर नहीं गुजरती है क्योंकि एंटार्कटिका महाद्वीप पर किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं है। धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।